हिंदी शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में ज्वार आया है। वह होटलों, रेस्तरां और सड़कों के निर्माण जैसी व्यापक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की मांग करता है जो पर्यावरण को प्रभावित करती है। उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की ओर ध्यान दिए जाने पर भी पर्यटकों की संख्या और व्यवहार के कारण वे कुछ समस्याएं पैदा करते ही हैं। पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार पर्यटन विश्व भर में एक नई संकल्पना है। इसका औपचारिक निरूपण 1989 में पर्यटन पर की गई हेग घोषणा से हुआ, जो पर्यटन के विवेकपूर्ण प्रबंधन का समर्थन करती है ताकि वह प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की सुरक्षा तथा परिरक्षण में योगदान कर सके। यहाँ तक कि पिछले जून में ब्राजील में हुए पृथ्वी सम्मेलन में दीर्घकालीन पर्यटन पर संपूर्ण दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई। तथापि भारत में पर्यटन विकास पर पर्यावरणीय नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय घोषणा से कई वर्ष पहले लगाए गए थे और इनका मूल हम भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तटीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में ढूंढ सकते हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्रियों को तटीय क्षेत्रों में समुद्र से आधा किलोमीटर क्षेत्र के भीतर निर्माण कार्य न होने देने के निर्देश दिए थे। तटीय क्षेत्रों के उनके दौरे के दौरान जिन बातों ने उन्हें परेशान किया, उनके प्रति यह उनकी सहज प्रतिक्रिया थी। समय बीतने के साथ साथ यह पाया गया है कि राज्य सरकारों के कहने के बाद भी अनियमित निर्माण नहीं रुका और पर्यावरण और वन मंत्रालय को अधिसूचना जारी करनी पड़ी। हमने तब से अब तक काफी कुछ सीखा है और इस विषय में हमारे अनुभव के परिणाम स्वरूप हम अपने नियमों में संशोधन कर रहे हैं। अब हमारे मंत्रालय का सरोकार तटीय क्षेत्रों से भी आगे है और सभी बड़ी पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अब एक पूर्वापेक्षा है। अरावली पर्वतमाला जैसे कुछ क्षेत्रों को पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है और राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभयारण्यों में और उनके आसपास व्यावसायिक विकास को कड़ाई से नियंत्रित किया जा रहा है। अनियंत्रित व्यवसायीकरण से हमारी तटीय रेखा की स्थिरता बिगड़ी है। प्राकृतिक रेत के टिब्बों के साथ साथ छेड़छाड़ करने से उस स्थान की परिप्रणाली नष्ट होती है। समुद्र, वायु, भूमि और वनस्पति तथा इनके विभिन्न उपयोगों से यह मिश्रित परिप्रणाली बनी है और यह समुद्र की ज्वारीय तरंगों तथा भूमि कटाव से प्राकृतिक रूप से रक्षा करती है। तटीय सैरगाहों को
यदि इस प्रकार बना भी दिया जाए कि वे सौंदर्यपरक दृष्टि से आसपास के वातावरण से मेल खाए तो भी समस्या का अंत नहीं होता। स्टॉप।